नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 11 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया क्यों जाता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या एवं जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहली बार जनसंख्या दिवस 1889 ईस्वी में मनाया गया। 1889 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। और इसे जब देश की जनसंख्या लगभग 5 अरब की पार हो गई तो 1987 में इसे पेश किया गया और सन 1989 में यह पारित हो गया और प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं मनाता है यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ये विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात कर लें तो एक यूएनए का अनुमान है कि पूरी दुनिया की आबादी लगभग 2023 तक लगभग 8 अरब और 2056 तक 10 अरब के पार पहुंच जाएगी। यही रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 30 में जो भारत की जनसंख्या होगी वह लगभग 1 अरब 65 करोड़ की पार हो जाएगी और विश्व में चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर भारत आ सकती है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो आता है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे, जो डॉक्टर विधान चंद्र की जयंती होती है। इसी दिन जीएसटी दिवस, वास्तुशिल्प दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्था के अनुसार दुनिया की लगभग 51% आबादी वायु प्रदूषण से परेशान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नासा। बात करते हैं नासा की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यह स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उसके संस्थापक हैं वो है ड्वाइट डेविड अइज़नहावर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात कर लें वो है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। 1958 में तो डीआरडीओ और नासा की हुई थी। 1969 में हुआ था इसरो की। इसरो का मुख्यालय वो है वह बंगलुरु में है, जिसे हम विद्युत सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसरो के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं के शिवान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 दिवसीय इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन किया जा रहा है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन
तो ब्रिटेन, और इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप में स्थित एक द्वीप है। यह यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके देश का सबसे बड़ा द्वीप होता है। इसकी राजधानी है लंदन और यहाँ पर बोलने वाली भाषा है अंग्रेजी। यहाँ पर जो वर्तमान में महारानी है, माने जिसे राजा वहाँ की रानी है वो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। और यहीं पर ही इंडिया ग्लोबल रिपोर्ट 2020 का आयोजन किया जा रहा है। और जो यूनाइटेड किंगडम है वह 4 देशों का एक संयुक्त राज्य है, जिसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। बात कर लेते हैं इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का। तो यह 3 दिवसीय है जो 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक लंदन में आयोजित होगा। इसमें कोरोना वैक्सीन के ऊपर चर्चा किया जाएगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री शी जिनपिंग। और चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो हाल ही में भारत और चीन का सीमा विवाद जारी है। उसमें चीन की लगभग 59 ऐप को भारत सरकार ने बंद कर दिया। बात करते हैं चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो एशिया यूथ गेम 2021 का आयोजन चीन में होगा। एशियन गेम्स जो 19वां एशियन गेम्स होगा 2022 में, वो भी चीन में होगा। विंटर ओलंपिक 2022 यानी कि 2022 में विंटर ओलंपिक चीन में होगा। एशियन पैरा ओलंपिक 2022 ओपी। और चीन ने हाल ही में अपना एक डिजिटल करेंसी जारी किया जो है DC/EP। इसका डिजिटल करेंसी है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। तो हाल ही में वियतनाम से जुड़े करंट अफेयर की बात करें तो वियतनाम में सोने का होटल बनाया गया है। पूर्ण रूप से सोने का होटल है वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी यह है हनोई, जो यहाँ पर दिया गया है। और इसकी भाषा है वियतनामी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डू एन फुरु त्रोंग और प्रधानमंत्री हैं वो हैं ग्युएन तंजुंग। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर सी कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैती नगर। बात करते हैं कुवैत से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो हाल ही में कुवैत में एक जासूसी ऐप कुवैत, तो कुवैत में हाल ही में यहाँ के जो अमीर हैं वो हैं साहब अल अहमद अल जवेर अल साहब। प्रधानमंत्री की बात करें वो हैं नसीम मोहम्मद अल अहमद अल साहब। कुवैती एक अरबी देश है जिसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। राजधानी कुवैती नगर, भाषा अरबी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में से किसके सहयोग से सौर ऊर्जा का जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि VHEL, जिसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, के सहयोग से एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। इस नई तकनीक का उपयोग कर भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरलाइन ट्रांजेक्शन पर फीड करेगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो रीवा शहर है, जो सफ़ेद बाघ और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर लगभग 750 मेगावाट की एशिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट लगाएगी, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं IFSCA, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और बात करते हैं इससे क्वेश्चन से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए इंजेंती श्रीनिवास। तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अध्यक्ष के रूप में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी इंजेन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है।
श्रीनिवास की नियुक्ति पदाभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों तक इनकी अवधि होगी या आदेश मिलने तक इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया कप जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह डिस्कस किया कि जो एशिया 2020 कप भारत में होनी थी वह निरस्त कर दिया गया है। और जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट परिषद, इसने एशिया कप को जून 2021 तक बैन कर दिया है। बात करते हैं आईसीसी। तो आईसीसी का फुल फॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेलों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रखने को लेकर मिलने वाली सज़ा को 6 माह से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर हत्याकांड हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जेलों में रह रहे कैदियों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाने पर जो उनकी सज़ा मिलनी थी पहले 6 माह थी, उसे बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष कर दिया गया है। और साथ में जुर्माना 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का भी सौंपा गया है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश हाल ही में झांसी से हर घर योजना का शुभारंभ किया था, जिसका मिशन रखा गया है 2022 तक। 2022 में इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हाल ही में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर यानी कि मिशन वृक्षारोपण 2020 को शुरू करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। और उत्तर प्रदेश गूगल की सहायता से जियो कम्युनिटी किचन खोलने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश में कोरोना कवच यानी कि आयुष कवच ऐप इंस्टॉल किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में अब जो अपडेट करंट अफेयर है उसमें आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 500 फिल्मों में अभिनय करने वाले किस मशहूर हास्य अभिनेता अथवा अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरमा भोपाली। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अपना अभिनय दिया है। ये हास्य कलाकार थे जो चाइना गेट और अन्य मूवियों में है। अंदाज अपना अपना, उसमें सलमान खान के पिता का रोल इन्होंने निभाया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है सरोज खान। इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गया। ये डांसर किंग के नाम से जानी जाती थी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, वाजिद खान। तो ये सिंगर थे जिनका कुछ महीने पहले निधन हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेशनल इंडिया ने युवाओं को लगभग 1000 रोजगार देने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दिल्ली में नेस्ले ने दिल्ली के युवाओं को लगभग 1000 रोजगार देने के लिए एक नेशनलशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, हर घर योजना, हर घर जल योजना। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक योजना है जो उत्तर प्रदेश के झांसी से शुभारंभ हुआ था और 2022 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। बात करते हैं सौर वृक्षारोपण। तो ये एमएचआरडी मंत्रालय यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी, उनके द्वारा यह जो शहीद हुए हैं चीनी और गलवान घाटी में, उन सैनिकों के सम्मान के लिए सौर वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया गया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्व रोजगार योजना। तो यह उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक योजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने भारत के निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बढ़ते तनाव को भारत और नेपाल प्लस चीन, इन तीनों के बीच जो सीमा तनाव को लेकर नेपाल ने एक नक्शा पास किया था जो उत्तराखंड के 3 स्थान लिपुलेख, बाराचूला और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए एक नक्शा पास किया। उसी तनाव को देखते हुए नेपाल जो गवर्नमेंट की जो केपी शर्मा ओली हैं, उनकी सियासत में कुछ नरमी हो गई है। उसी को देखते हुए भारत
कि निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में नेपाल से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो भारत सरकार ने नेपाल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बात करते हैं नेपाल से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री की बात करें वो है KP शर्मा ओली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है, कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से चर्चा में रहे ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना से अधिक जानते हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, इससे जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।